अगर तो कोई अपनी इज्जत बचाना चाहता है ना, खुरम ग्रुप के पोल खुलवाने लगे हो मेरे से, और तो मेरी कब्र अपनी भारी, मेरे गुनाह अपने भारी, लेकिन मेरा मुर्गा मर जाता उसके आगे। मैं बर्मी मुर्गा को तकलीफ आती है हर वो मुर्गे से जो पर मार के तो वो उसके चेहरे की तरफ आ जाए। जितना चेहरा उठा होगा उतनी जल्दी वो फारिग। अगर उसको बैनत टाइप मुर्गा मिल जाए जो इधर इधर सिर्फ लॉक डालता है तो वो बड़ा आसानी उसको मार मूर के अखे उखे फारिग। उसको प्रॉब्लम आती है पापा के साथ लड़ना, आप दे तुन पे तुन, दे तुन पे तुन। कोई ऐसी मामला नहीं है कि जी ट्राट जो है वो, बड़े लोगों को बात बड़ी बुरी लगेगी, वो कहेंगे जी हम लोग बहुत आगे। नहीं भाई, ये तो जिद की बात है ना। घर बैठे आप मुर्गा बड़ा अच्छा तैयार करते हो, लेकिन जिस वक्त आप मुर्गा लड़ाने के लिए जाते हो तो काम पे टांगरी भी होती है। स्टीरॉयड का इस्तेमाल आप करते हैं या कोई और इंजेक्शन इस्तेमाल करते हैं? और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज लाहौर में आया हूँ गुल कादरी साहब के पास। थोड़ा सा गुल भाई थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दें अपना। जी सबको जी, शान भाई आए हैं जी आज सियालकोट से। मेरा नाम गुल कादरी है, खुरम ग्रुप के मेन मेंबर्स में से एक। सबसे पहले हम कुछ बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम डाइट की तरफ आते हैं, ठीक। पहले दिन से 5 माह तक आप उनको ज्यादा खुला ना छोड़ें। नेशनल की 112 नंबर फीड मिलती है, मैं उनको फीड पर रखता हूँ टिल 5 मंथ्स। सूखी फीड सुबह आगे रखी, शाम को उठा ली। 2 हफ्ते के बाद आप उनको आंख में कोई भी अच्छी वैक्सीन के कतरे डाल सकते हैं। ठीक 3 माह के बाद आपने दोबारा उनकी वैक्सीनेशन करनी। 1 हफ्ते के बाद उनको डीवर्म करते हैं। सबसे बेस्ट है ऑक्साफेक्स। अब 5 माह के बाद आहिस्ता आहिस्ता आप फीड को कम करेंगे और बाजरा ऐड करते जाएंगे। टोटल बाजरे पर ले आएंगे 2 हफ्तों के अंदर। जो फीड है वो एक कंप्लीट बैलेंस न्यूट्रिशन है। फिर हम उनको दोबारा बाजरे दाने पे क्यों लेके आते हैं, क्यों ज़रूरत महसूस होती है? एक्चुअली फीड एक बेसिकली काफ़ी नरम गज़ा है। अंडे देने वाली मुर्गियाँ होती हैं, उसको 18 नंबर फीड में लाजमी डालते हैं, लेकिन ये सिर्फ ग्रोथ के लिए। ये अब बच्चे पैदा होते हैं तो वो मदर फीड पर होते हैं, तो उनकी ग्रोथ अच्छी होती है, ठीक है ना। बाद में एक टाइम आता है बच्चे को दूध छोड़ना पड़ता है, हल्की गज़ा से एक ठोस गज़ा की तरफ आता है। वे खाली सिर्फ बाजरा नहीं है, मिक्स दाना भी हो सकता है, चोना भी हो सकता है, जो चावल है, गंदम भी हो सकती है। बाजरा एक हार्ड डाइट है, साइज को बढ़ाने के वजह सख्ती भी लेकर आती है। अब हमने उसकी बॉडी को मजबूत बनाना है। सर्दियों और गर्मियों की एक ही खुराक है या अलग अलग खुराक है? मतलब जो पट्ठे पट्ठी हैं उनसे भी पूछ रहा हूँ। और इसमें आप अभी तैयारी का नहीं पूछ रहे हैं, आप इन जनरल पूछ रहे हैं कि डाइट क्या जी होती जी। है। अच्छा, चूज़ों की गर्मियाँ सर्दियाँ जो मैंने 5 मंथ्स का कहा, वो चाहे सर्दियाँ चाहे गर्मियाँ, वो यही है। जब गर्मी की शिद्दत बढ़ती है तो परिंदे दाना खाना छोड़ देते हैं, बाजरे से भाग जाते हैं, तो उनके लिए मैं या मिक्स दाना इस्तेमाल करता हूँ। दिनों में जब बहुत ज़्यादा हब्स का मौसम हो, चावलों को उबाल लेता हूँ और रोटी कच्ची पक्की बनाकर तो उसको गीला करके ना, तो उनको मैं मैश करके तो या उनको इस तरह डाल दिया जाता है। तैयारी के मुर्गों को छोड़कर बाकी बच्चों को और पट्ठे पट्टियों को दिन में कितनी दफ़ा दाना देते हैं? मैं सिर्फ एक दफ़ा देता हूँ और फिर उठा लेता हूँ। टाइमिंग जो है ना वो सुबह 10:30-11 बजे के होते हैं। जो तैयारी वाले हैं उनको रात को डाइट दूसरी देनी होती है, सुबह बाजरा इसी टाइम पर ही देता हूँ। आप इन जनरल जो है रूटीन में कौन से सप्लीमेंट में मल्टीविटामिन्स मिनरल्स वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, और क्या आप रोज़ यूज़ करते हैं, कभी कभी यूज़ करते हैं? चूज़े होते हैं उनको डेली के हिसाब से देता रहता हूँ। बड़े जानवरों को भी आप दे सकते हैं। ज़्यादातर मैं वाइटामिन्स का इस्तेमाल गर्मियों में करता हूँ जब जानवर की इनटेक पानी की ज़्यादा होती है और डाइट की कम। अगर गर्मी है तो वाइटामिन्स के साथ आप ग्लूकोज का भी पानी में उनके मिक्स कर सकते हैं। समर में फीड की इंटेक बहुत लो हो जाती है, परिंदे जो हैं वो वज़न गिराना शुरू कर देते हैं। कुछ बहुत से लोग थोड़े से जो बड़े परिंदे होते हैं उनको ज़बरदस्ती खिलाया जाता है ताकि उनका वज़न ना गिरे, जैसे हम तैयारी वाले मुर्गों को ज़बरदस्ती खुराक खिलाते हैं। क्या आप रूटीन में भी ऐसा करते हैं? जो फोर्स फीडिंग है ना वो आप अपने तैयारी वाले मुर्गे को ज़रूर कर सकते हैं। वो आगे मैं उनकी डाइट चेंज करता हूँ। जब वो दाना नहीं खा रहे होते तो मैं उन दिनों में चावल रोटी मिक्स करके डाल लेता हूँ, वो खाना शुरू कर देते हैं वो। फोर्स फीडिंग से मतलब ये है कि ज़बरदस्ती खिलाना। गर्मियों में तो वैसे भी, लेकिन उनका वज़न गिरता ही गिरता हर सूरत। वैसे आपको पकड़ने में जानवर हेल्दी नज़र आना चाहिए, वज़न उसका 100-200 ग्राम गिरेगा, सर्दियों में उठा लेगा। एंटीबायोटिक, जिस तरह एंटीबायोटिक, क्या आप एज अ प्रिकॉशन भी यूज़ करते हैं या सिर्फ एज अ ट्रीटमेंट जब मुर्गा बीमार हो तभी यूज़ करते हैं? मैं एज अ प्रिकॉशन भी यूज़ करता हूँ। मैं जो चूज़े होते हैं या मेरे बड़े मुर्गे भी हैं, मैं 15 से 20 दिन के बाद बीमार हो ना हो मैं कर लेता होता हूँ वेब्रामाइसिन।
एनरोफ्लॉक्सासिन होती है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं ट्रेनिंग के ऊपर। आपकी ट्रेनिंग जो आप देते हैं वो पाकिस्तानी असील से और थाई असील से किस तरह डिफरेंट है? पाकिस्तानी असील से और थाई से डिफरेंट कोई भी नहीं है। ट्रेनिंग क्या है, स्टेमिना चाहिए ना। सबसे बेस्ट तरीका की मुर्गे को वजीयत ना दो भाई, डंडे पकड़ के पीछे ना भागो। अब वो ट्रेनिंग वाले वो आ गए हैं पिंजरे। आप अगर मुर्गे को उनकी मालिशें मुलशें करते हैं, मैं उसके भी खिलाफ। चाहे डाइट है, चाहे ट्रेनिंग है, चाहे मुर्गे को लड़ाना है, आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत हाई होनी चाहिए। अपनी अक्ल इस्तेमाल करें। हर मुर्गे की भी तबीयत अपनी। ये पहले उसको ऑब्जर्व करें, बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, फिर आप उसका कोई प्लान बनाएं। कि वो जो लोग उसको फटकारियाँ देते हैं, उछालें देते हैं, वो ना दें, उसके घुटने टूट जाएंगे। उसके बाद मानना बिल्कुल नहीं है। जो उसे ट्रेनिंग की होती है तो थकावट उतारनी होती है भाई, वो इस तरह नहीं उतरती है। वो सूरज में बंद कर देंगे ना, शावर शूवर करके, उसकी थक उतर जाती है। वो मैं दो तरह की ट्रेनिंग में जाता हूँ। मैं वैसे तपनियों में ज़्यादा रखता हूँ उसको। जो मैं बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ वो ये है कि ये जो फेरे वाला पिंजरा है जिसको आप कहते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर मेरे पास 5 फुट बाय 5 फुट के मेरे पास वो छाबड़ियाँ हैं, वो मैं उनको करीब करीब रख देता हूँ। तो वो अंदर ट्रेनिंग, और बाहर मुर्गियाँ छोड़ देता हूँ, वो उसी तरह ट्रेनिंग बड़ी हो जाती है उनकी। सबसे पहले आप ये चीज़ समझें कि पाकिस्तान के असूल के हैं, आइलैंड के फाइट रूल्स के, उनकी डबल मेहनत क्यों है। 25 मिनट्स का राउंड है, पाकिस्तान में अभी तक 15 मिनट से ऊपर कोई राउंड नहीं। उनके उधर जितनी मेहनत है वो कम है। आप जो इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं ना बेस, तो आप ये देखें, आपने बड़ी हद है 15 मिनट का पानी लड़ाना है कि रिंग में लड़ाना है तो 15 मिनट पूरे होने चाहिए, वरना तो अभी तो ये भी है कि 6-7 मिनट के बाद 1 मिनट का रेस्ट भी आ जाता है। तो आप अगर उसको उस स्टेमिने पर तैयार कर रहे हैं ना, वो आपकी तपनियों में तैयार हो जाता है। कि अगर कोई मुर्ग जो है वो ओवरवेट है, क्या आप उसकी ट्रेनिंग बढ़ा देंगे या उसकी खुराक कम करेंगे? 15 दिन जो है ना उसको धूप देता हूँ। आपका मुर्गा जब जवान होता है ना, तो आपको उसको धूप की आदत डालनी पड़ेगी, शावर करके धूप के अंदर। तो जब जानवर धूप मनाता है तो मुंह खोल के तो सांस लेता है। जैसे जैसे उसका टाइम धूप में बढ़ता जाएगा ना, समझो उसका स्टेमिना बढ़। मैं उसके बाद जब उसको पहली ट्रेनिंग देता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि क्या इस वेट के ऊपर वो जिधर उसके निशाने जहाँ पर उसने मारने हैं, पैर मुंह तक लेकर जाने, क्या वो मार रहा है कि उसको प्रॉब्लम आ रही है, नीचे नीचे रह रहे हैं। और ये भी देखता हूँ क्या उसका ओवरवेट होने की वजह से स्टेमिना के अंदर तो प्रॉब्लम नहीं आ रहा। तो मैं जज करता हूँ, हाँ जी ये मुर्गा को मैंने तपाया है, और नहीं यार ये तो मुर्गा के पैर ही सारे नीचे हैं, या पहले 2-4 मिनट ऊपर मारता है, बाद में थक गया है ओवरवेट होने की वजह से। उसकी मैं डाइट को इतनी जल्दी काम नहीं करता। मेरी डाइट हमेशा ना तकरीबन सेम रहती है। मैं डाइट को नहीं इतना छेड़ता, मैं ट्रेनिंग बढ़ा देता हूँ, मैं उसकी तपनियाँ बढ़ा देता हूँ। कि मैंने अगर उसको खुले मुंह कर तपनियाँ दे दी ना 1-2, फिर मैं कोशिश करूँगा कि अगले मुर्गे का मुंह बांध के ना उसको तपनियाँ दें, ताकि उससे ना इसको तो नुकसान होगा नहीं। तो ये उड़ उड़ के ना तो अपना वेट को कम करेगा। तप के इतने पक्के हो गए होते हैं कि वो पैर भी ऊपर तक लेकर जाएंगे और स्टेमिना भी उनका बढ़ जाएगा। तो बातें जो मुंह से हम लोग करते हैं ना, वो प्रैक्टिकल नहीं है। वो प्रैक्टिकल तब है जब आप खुद करेंगे। घर बैठे आप मुर्गा बड़ा अच्छा तैयार करते हो, लेकिन जिस वक्त आप मुर्गा लड़ाने के लिए जाते हो तो काम पे टांगरी भी होती है। क्या कोई स्पेशल सप्लीमेंट्स आप तैयारी के दरमियान भी यूज़ करते हैं? कोई स्पेशल सप्लीमेंट्स ही, मैं देसी डाइट के ऊपर ज़्यादा रहता हूँ। जानवर की खुराक बताएं तो वो कई लोग बता रहे होते हैं जी, मेरे से पूछेंगे मैं बताऊंगा सारा कुछ। पत्थर पर लकीर नहीं होगी। अब एक मुर्गा ही फुल हो गया है, पावरफुल है, दाने ही खाना छोड़ गया, आप दे तुन पे तुन, दे तुन पे तुन, ऐसा नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्लैक्सीबिलिटी। आपने मुर्गे के अंदर लचक रखनी है, उन्होंने एडा वड्डा पहलवान नहीं बनाना, एडे एडे वड्डे पट हो जाएंगे। मेरे ख्याल से बेहतरीन तरीन वो मुर्गे हैं जो 2-3 पानी, मेरे भी नहीं मुर्गे कभी ऐसे जीते। वैसे बेहतरीन तैयारी वो है कि आपका 3 से 4 पानी में मुर्गा लपेट के बाहर आ जाए। डाइट के वाले से बताता हूँ, वो बादाम बहुत अच्छी चीज़ है, बैलेंस होनी चाहिए कि 20 से 25, 30, 40, 50, 100 तक ले जाएंगे तो ख़राब हो जाएगा। जो हम पहले सर्दियों की बात कर लेते हैं, पोल खुलवाने लगे हो मेरे से, और हम लेते हैं बादाम सिर्फ और सिर्फ 20,
मैंने आज तक नहीं उससे बढ़ाए। थोड़ी सी सौंफ ले लेते हैं या 5-6 दाने सौगी के ले लेते हैं। जो भुजे हुए चने होते हैं वो कोई 10-15 दाने ले लेते हैं। दरिश्क 10-15 दाने वो ले लेते हैं। छोटी इलायची के 2 दाने ले लेते हैं। इसको आप ग्राइंड कर लेंगे, ये पाउडर जब फॉर्म में बन जाएगा ना, खाने का चम्मच होता है ना, ये वो 2.5 चम्मच बनेंगे। मैं इसका भी 1 चम्मच इस्तेमाल करता हूँ। उसमें मैं आटा ब्राउन करके रखा होता है, उसका 1/2 चम्मच वही उठाऊंगा, थोड़ी सी चीनी डालूंगा, अंडा तोड़ के उसको अच्छे तरह से फेंट लूंगा। सफ़ेद आधे से भी कम चम्मच डालेंगे ना तो ये पेड़ा बन जाएगा। उसमें 1 आधा काली मिर्च का दाना दबा कर मैं ये डाइट देता हूँ सारी। गर्मियों में इसमें से आप सौगी को निकाल दें, अंडा निकाल दें, मुरब्बा जो ओले का होता है, जैसे रात को भिगोया होगा उसको धो लें, वो सुबह के टाइम आप दे सकते हैं। दरिश्क बढ़ा सकते हैं वो। अच्छा, फिर बात पत्थर पर लकीर कुछ नहीं। तो आपने जो बातें सुनी होती ना, आप उसको ज़हन में रख कर तजर्बा कर लेते हैं, किसी हद तक कामयाब हो जाता है। जब फेल होता है आप कहते हैं यार उसने सही नहीं बताया। क्यों? क्योंकि आपने मुर्गे को नहीं ऑब्जर्व किया हुआ। और डाइट आपने देनी कितनी है। लोग तो पूरा, अगर महीने की तैयारी है तो 1 दिन का नागा किए बगैर आखिरी हफ्ता रुखा करना डाइट बंद करने से पहले दे ही जाते। मैं नहीं करता। मैं बाजरा ज़्यादा रखता हूँ, डाइट कम रखता हूँ। और जब मेरा जानवर महसूस कराता है ना कि मैं बाजरा कम खा रहा हूँ, उसका मतलब उसकी पावर जो है ना इस वक्त वो हाई लेवल, मैं डाइट बंद कर देता हूँ उसकी। तो 1-2 दिन में दोबारा वो बाजरे पर, सही बाजरा खाने पर आ जाता है। जैसे ही आ जाता है मैं दोबारा डाइट शुरू करता हूँ। इंजेक्शन स्टीरॉयड का इस्तेमाल आप करते हैं या कोई और इंजेक्शन इस्तेमाल करते हैं, और क्या इनका फ़ायदा है, ज़रूरत है या नहीं है? मैं इसको इफेक्टिव बिल्कुल समझता हूँ। इंपोर्टेड न्यूरोबॉन है, मुर्गे की कंडीशन देखते हुए टेस्टोस्टेरोन जो स्टेरॉयड है 250 mg, नॉट मोर देन हाफ सीसी। हाँ, आधे सीसी से ज़्यादा नहीं, 1 सीसी से ज़्यादा बढ़ के मैं न्यूरोबॉन का इस्तेमाल नहीं करता। बेशक मैथिकबॉल भी हो, वो 1 सीसी होता है, आप कर सकते हैं इस्तेमाल, लेकिन कोशिश करें कि 1 हफ्ते में 1 से ज़्यादा ना इस्तेमाल करें। अच्छा, टेस्टोस्टेरोन स्टेरॉयड की बात, साइंस ये कहती है कि जब आप देते, चाहे वो इंसानों में चाहे वो जानवरों में, 6 महीने तक उनकी नेचुरल टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन रुक जाती है विद अ सिंगल डोज। तो आपके ख्याल में क्या ये नुकसानदेह नहीं है उनके मनसूबी? मैं आपको बताता हूँ, जो ज़िशान भाई ने भी बात की ना, वो कह के टेस्टोस्टेरोन 250 mg का, उसको इस्तेमाल करने से आपके नेचुरल टेस्टोस्टेरोन्स बनना बंद हो जाते हैं। मतलब कि फर्टिलिटी जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। बच्चा पैदा करने के लिए, मतलब कि डेड, ये नहीं है कि आपकी सेक्स ड्राइव ख़त्म हो जाती है, लेकिन डेड स्पर्म्स जो कि स्विम नहीं करते हैं, अच्छा वो होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव इस्तेमाल करते हैं। जैसे मुर्गों में सिंगल डोज से कभी भी ऐसा नहीं होता, चाहे इंसान है चाहे मुर्गे हैं। इवन के आप महीने के 4 इंजेक्शन भी ले लेंगे कुछ नहीं होगा। और मैं मुर्गों में 3 से ज़्यादा दफ़ा इस्तेमाल नहीं कराता, लेकिन हफ्ते में 1 दफ़ा, और टोटल 3 इंजेक्शन से उसमें आप मिक्स कर सकते हैं न्यूरोबॉन, लेकिन फिर पूरा 1 सीसी नहीं करेंगे। 1 सीसी तक जितना न्यूरोबॉन मिक्स हो जाए, 7 पॉइंट हो सकते हैं, 6 पॉइंट हो सकते हैं, मिक्स करके भी लगा सकते हैं। लेकिन मैं 3 से ज़्यादा दफ़ा इस्तेमाल नहीं करता। अगर 3 दफ़ा इस्तेमाल कर लूँ और मुर्गा ना लड़े, मतलब आगे से चौथाई वगैरह आ जाए, तो नेक्स्ट टाइम मैं 1 से 1.5 महीने का वक्फा डालता हूँ इंजेक्शन लगाने। लड़ाई वाले दिन के ऊपर अब आ जाते हैं। लड़ाई वाले दिन से 1 रात पहले और सुबह क्या करना है? कुछ भी नहीं जी, सेम है। चाहे इंसान है चाहे जानवर है, तो भी तब्दीली किसी को भी बर्दाश्त नहीं है। इसलिए जो आपकी रूटीन चल रही है उसको ना बदलें। जो आखिरी हफ्ते में आपकी रूटीन बन गई है ना, आपने जानवर रुखा कर दिया, अगर बाजरे पर है, सेम हफ्ते वाले दिन आपने बाजरा ही देना है, सुबह उठाकर मुर्गा ले जाना है। सुबह जब उठें उसको आप पानी दे देते हैं ना, 1 दफ़ा, एक ज़्यादा नहीं देना, 1 से 2 चूल्हे हाथ की, ये बहुत है। चलो जी, चल भाई, आप मौके पर पहुंच चुके हैं जहाँ पे मुर्गे लड़ गए, सर्दी है, फिर आप लड़ने से जो भी आपने मेडिसिन देनी है, मैं ज़्यादातर देसी मेडिसिन इस्तेमाल करता हूँ। खमीरे खमूरे, दुआलमिस्क हो गया, खमीरा ब्रेशम हो गया, बारिश जाली नोस। जानवर को आपने इस नोयत पर लड़ाना है, आपका जानवर मुतदिल हो। बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाएगा वो भी ठीक नहीं, बहुत ठंडा हो जाएगा वो भी ठीक नहीं। जो तीनों चीज़ें मैंने इस्तेमाल की, इनमें से दुआलमिस्क और ब्रेशम तकरीबन यही काम करती है। ज्वारिश जालिनोस इसका पेट को चला कर रखती है। वो 20 मिनट लड़ाने से 20 मिनट पहले इसको पहली दफ़ा चला दें। साइज बता दें कितना, मतलब उनके लिए? छुरी के ऊपर आप इतना इतना ना हल्का हल्का उठाते हैं, इतना इतना तीनों चीज़ें, ठीक। उसको हल्का सा गीला करके उसमें, हाँ,
अगर आप वाइटामिन का कोई पाउडर कर लें, वो हल्का सा पाउडर डाल लेंगे तो उसको लड़ाएंगे पहला राउंड जब लड़ जाएगा तो आपको उसकी सारी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। यार बहुत ज़्यादा गर्म है, इसको ज़रा मज़ीद ज़रा थोड़ा कंट्रोल करें। बहुत ज़्यादा ठंडा है तो गर्म करें। वैसे ज़्यादातर गर्म हो तो अच्छा ही है, ठंडा हो तो फिर आपको गर्म गुरम करना पड़ता है। जब पहली दफ़ा बच्चा टॉप पर है और आपने उसको सिलेक्ट करना है, क्या देखते हैं उसके अंदर? कि हम बात कर रहे हैं अब इम्पोर्टेड बर्ड्स की। अगर पाकिस्तानी की बात करेंगे तो सिंपल सा तरीका है कि यार बर्दाश्त चेक करते हैं और पॉइंटों पर मार रहा है कि नहीं मार रहा है। हम बात करते हैं इम्पोर्टेड की। इम्पोर्टेड जानवर की ब्रीडें क्या हैं, और ये भी बात याद रखिएगा, हर ब्रीड के साथ नहीं लड़ सकती। वियतनाम वो हर थाईलैंड के हर जानवर में ऑलरेडी आ जाते हैं। पाकोए वो ब्रीड है जो सिर्फ बर्मियों के साथ लड़ने के लिए बनी। अगर आप इसके अलावा किसी के साथ लड़ाएंगे वो रिस्क है। क्यों? बोरमा मुर्गा है वो ऐसे रहता है, उसको मुर्गा चाहिए जिसका मुंह सामने हो, ताकि उसने कील मारने हैं चेहरे के ऊपर, उसको सीधा मुंह चाहिए। पाकोय जो है ना वो रहता है कमर पर ऐसे, वो यहाँ पर मारता रहेगा। और क्योंकि बर्मी मुर्गा स्लो होता है, यहाँ पर मार के तो वो उसके चेहरे की तरफ आ जाएगा और डूब के लड़ेगा। बर्मी मुर्गा को तकलीफ आती है हर वो मुर्गे से जो डूब के लड़ रहा होता है, टांगों के दरमियान और नीचे। जितना चेहरा उठा होगा उतनी जल्दी वो फारिग। बर्मी के आगे जितना चेहरा डूबा हुआ है उतना बर्मी को मुश्किल आएगी। अब अगर आप पाकोय नस्ल को सुपर लॉग जिसको हम लोग कहते हैं, टाट में भी होते हैं, प्योर थाई भी है, और पेनिस मुर्गा जो होता है, अगर आप पाकोय को उसके साथ लड़ाएंगे तो याद रखिएगा वो ऊपर से घूमने वाला मुर्गा है, वो सर पकड़ के मारता रहेगा, इसको गेम नहीं बनाने देगा, ये फेल हो जाएगा। पाकोय फेनिस मार लेगा। बर्मी बेस्ट है। बर्मी तकरीबन हर मुर्गे के साथ लड़ लेता है, लेकिन क्योंकि अब उन्होंने मिक्स भी किए हुए हैं, बर्मी पाकोय को भी मिक्स किया हुआ है, उन्होंने बहुत सारे मिक्सचर्स भी बना लिए हैं। लेकिन अगर प्योर बर्मी टाइप है तो वो सबसे बेस्ट है लड़ने के लिए। अगर उसको बैनत टाइप मुर्गा मिल जाए जो इधर इधर सिर्फ लॉक डालता है तो वो बहुत आसानी उसको मार मूर के अक्खे उक्खे मार, उसको प्रॉब्लम आती है पाकोय के साथ लड़ने में। लेकिन फिर भी बर्मी ज़्यादातर केसेस में हावी है, इसलिए मेरा बेस्ट है। आप भी मुर्ग लड़ा रहे हैं, आपको नहीं पता अगला मुर्ग कौन सा है, यू डोंट नो, पकोय है, पेनिस है, जो मर्जी है, तो आप क्या किस तरह की गेम आपको क्या मुर्गा कौन सा? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ थाईलैंड में क्या होता है। थाईलैंड के अंदर जब पहली दफ़ा स्टेडियम में मुर्गे जाते हैं ना, उनके 3 राउंड्स की गेम होती है, 3 राउंड्स का ड्रॉ। और ज़्यादातर जिस इलाके के लोग होते हैं उसी स्टेडियम में जा रहे होते हैं। वो मुर्गों की वीडियोस लीक हो जाती हैं, पता चल जाता है भाई ये स्टाइल का मुर्गा है। अगर उन्होंने मिक्सिंग भी की हुई है तो उनको पता चल जाता है, तो उनको एग्जैक्ट पता चल जाता है कि यार मेरा मुर्गा इस मुर्गे के साथ, मेरा मुर्गा उस मुर्गे, मेरा ये वाला मुर्गा उस मुर्गे से लड़ेगा तो मेरा गेम बराबर की है। जब तक वो बड़ी लड़ाइयों की तरफ चले जाते हैं ना तो ऑलरेडी वो पीछे से मुर्गे जीत के आए होते हैं दोनों तरफ से, उनकी वीडियोस लीक हो चुकी होती हैं, उनका सारा पता होता है गेम स्टाइल। वो ज़्यादातर बर्मी वाला जो है पाकोय, और पाकोय वाला है जो बर्मी वाले को चूज़ करता है। उनको वहाँ पर 99% पता होता है कि मेरा मुर्गा किस मुर्गे के साथ लड़ने लगा। अब पाकिस्तान में क्या होता है, पाकिस्तान में जुआ ही है, जब तक एक दफ़ा तुम लड़ा नहीं ना लगोगे तो पता नहीं चलता। अगर पता चल जाए आगे से मुर्गा बैनत टाइप लगा हुआ है तो मैं पूरी कोशिश करूँगा। बैनत टाइप वो मुर्गे हैं या ट्राट टाइप वो मुर्गे हैं, सेम तकरीबन स्टाइल होता है, जो ऊपर की तरफ लॉक लगाएंगे ज़्यादातर ऐसे चेहरे पर, और कमर के बजाय कुंदे को इधर से मारते हैं पकड़। तो मैं कोशिश करूँगा मेरा बर्मी लगे। और अगर अगला पाकोय है तो मेरा कोशिश होगी मेरा बैनत या ट्राट टाइप लगे, जो सर पकड़ के उसको मल जाए सर। बर्मी डूबे हुए सर को इतना नहीं पकड़ सकता, उसकी स्पीड स्लो होती है, बर्मी की चाल स्लो होती है, मारने की चाल ज़्यादा है, पकड़ने की चाल, ढूंढने की चाल ज़रा स्लो होती है। और बैनत के लिए बहुत आसान है, ट्राट के लिए पाकोय को ढूंढना, उनकी चाल तेज़ होती है, सर पकड़ के फना कर देते हैं। मेरा बड़ा अच्छा भी पीछे मुर्गा आ रहा है, पाकोय वियतनाम मुर्गा था, उसको बैनत टाइप मुर्गा लग गया था, और मुझे पहले पानी के एंड में मुझे समझ आ गई थी जो मर्जी कुछ हो जाए 70% चांस है मेरा ही आ रहेगा। काफ़ी लोग ट्राट के अगेंस्ट हैं,
मेरे सुनने में आया नासिर ने ट्राड मुर्गे नहीं रखे। अगर ये बात सच है तो मुझे बताएं क्या ट्राड का अभी भी मॉडर्न गेम फाउल के अंदर कोई रोल है या नहीं है, उसको मिक्सिंग में यूज़ किया जा सकता है? किस तरह लोग इस चीज़ को नापसंद करते हैं कि वो नीचे जाता है, नीचे की गेम देखिए, करता है? बात ये है कि ट्राट मुर्गा, पहली बात है, कोई इतना नीचे नहीं जाता, जाता भी है तो बहुत अच्छी बात है। और ये भी नहीं है कि नासिर ने नहीं रखे हुए हैं। अब वहाँ पे मॉडर्न मुर्गे आ चुके हैं जो उन्होंने पकौए बैनत वियतनाम, ट्राट पकौए वियतनाम, ट्राट बर्मी वियतनाम, बर्मी पकौए वियतनाम, उन्होंने मिक्सिंग कर ली। हाँ, जो सिंगल मुर्गा है, सिंगल मिक्स है, वो वहाँ के मुताबिक ज़रा फेल है। अब अगर आप इधर ट्राट को पकौए के साथ लड़ा लेंगे, ट्राट वियतनाम को पकौए वियतनाम के साथ लड़ा लेंगे, तो अगर 70% भी तैयार होगा और पकौए 100% तैयार होएगा, ट्राट ही जीतेगा। मेरे पास खुद ट्राट में है, लेकिन मिक्सिंग में। लोगों के और भी इंटरव्यूज़ किए हैं, उस्तादों के भी किए हैं, उन्होंने भी ये बात बोली है कि जी बर्मी जब हम उसको मिक्स करते हैं, बारे में ये तासुर है कि वो सर और पट्टी देता है, ठीक है, तो जब उसको दूसरे के साथ मिक्स कर देते हैं तो वो उसकी ये प्रॉब्लम ज़्यादा आ जाती है उसके अंदर, जिसकी वजह से बेहतर ये है कि आपके उसके अंदर दूसरा स्टाइल मिक्स ना करें उसके अंदर। लेकिन हम दूसरी तरफ ये भी देख रहे हैं कि हर दूसरे मुर्गे के अंदर बर्मी मिक्स है, फिर भी लोग मिक्स कर रहे हैं। मेरा ख्याल है आपने मेरे सवाल का जवाब एंड में दे दिया खुद ही कि आपको ओपन होना चाहिए। अगर आपने किसी को कोई बात नहीं बतानी है तो मुंह पर ही कह दें जी, अगर बतानी है तो खुल के बताएं। मैं तो सबसे, मेरा जो बेस्ट मिक्स है ना, वो दो तरह के, बोरमा पाकोए वियतनाम, ट्राट पाकोए वियतनाम, वो बहुत अच्छा मिक्स होता है। और हर बर्मी जो कि मुंह उठाकर सिर्फ लड़ेगा ना, वो बेकार है। वो बर्मी जो लचक के साथ थोड़ा नीचे नीचे फिरेगा, अपना चेहरा बचा जाएगा, सर फिर भी थोड़ा सा कर जाएगा, वो कामयाब है, क्योंकि उसने गले और पट्टी की तरफ तब भी जाएगा जब ज़्यादा वो डूब के ऊपर की तरफ आए। अच्छा, मैं खुद भी जो ब्रीडिंग करवाता हूँ और मैंने खुद भी नोटिस किया, उसके साथ मेरा अपना एक्सपीरियंस है, और जो थाईलैंड में भी लोग ब्रीडिंग करवा रहे हैं टॉप के फॉर्म्स, वो यही बात है कि जितने मर्ज़ी अच्छे माँ बाप लगे हों, बच्चे अंदर से दो ही अच्छे निकलते हैं। 8 बच्चे निकले, दो ही अच्छे लड़ने वाले टॉप के बच्चे निकलते हैं। जो सबसे अच्छे बच्चे होते हैं उनको वो एस बोलते हैं, और वो ब्रीडिंग में अपने वही जो टॉप के बच्चे होते हैं एसेस, उन्हीं को यूज़ करते हैं, बाकियों को यूज़ नहीं करते। हमारे पाकिस्तान में ट्रेंड ये है कि अगर एक अच्छे माँ बाप के बच्चे हैं और वो 2 बच्चे बहुत अच्छे लड़ रहे हैं, लेकिन बाकी बच्चे अच्छे नहीं लड़ रहे, तो वो कहते हैं ठीक है यार, ये अच्छे नहीं लड़ रहे, इसको ब्रीडिंग में डाल लो, ब्लड लाइन तो सेम ही है ना। इंपोर्टेड मुर्गों में अगर आप 100 बच्चा उसी माँ बाप का निकलवा रहे हैं ना, हर तरह के कोई भी अच्छे मुर्गे, बच्चे दो ही अच्छे निकलते हैं। देखें, बड़े लोगों को ये बात बड़ी बुरी लगेगी, वो कहेंगे जी हम लोग बहुत आगे। नहीं भाई, ये तो जिद की बात है ना, उनकी पूरी इंडस्ट्री है, वो जब तक एक्सेलेंस हासिल की हाइट हासिल नहीं ना कर लेते, उनकी इंडस्ट्री नहीं चलती। जुआ करोड़ों रुपए, करोड़ों भात पर चल रहा है, तो भाई वो कैसे बना लेंगे एड़े गड़े के। यहाँ पर बहुत सारों का मानना, और उन्हें चीज़ें बेचनी है तो उन्होंने कहना है तो था ही है ना। अपने एस की बात की है, जो 100 में से 2 ही तगड़े, उन्हीं के ही, खासतौर जो कि उनमें से लड़के जीते हैं 1 2 3 कुश्तियाँ, उनके बच्चे निकलवाएं। उनके जब आप बच्चे निकलवाएंगे ना, तो 100 में से 5% चांस है कि वो पूरा क्लच अच्छा निकल आए। वो उस माँ बाप के भी जो बच्चे निकलेंगे ना, कि 100 में से 100 नर में से 10-15 नर होंगे जो लड़ने वाले होंगे, बाकी उस लेवल के नहीं होंगे लड़ने वाले। आप जब परिंदा बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, आप वहाँ पे तपनी देख के लेते हैं, ये लेते हैं। दूसरी बात ये कि ये भी काफ़ी चीज़ मतलब मशहूर है कि जी वहाँ पर जब मुर्गा लगाए जाते हैं वो सिर्फ फाइट स्टाइल दिखाते हैं, आगे मुर्गा इतना अच्छा नहीं लगा होता। क्या आप इंसिस्ट करते हो कि नहीं जी अगला मुर्गा भी तपनी लगानी तो अगला मुर्गा भी मुझे अच्छा लगा कर दिखाओ तब मैं लूँगा? मोस्टली केसेस में ना हम लोग बाहर उसकी लड़ाई का तरीका और तपनी देख कर ही लेते हैं। बहुत कम होता है कि आपको अच्छे मुर्गे के साथ ही तपा कर दिखाया जाए। नासिर के केसेस में वो ज़्यादातर अपने जो मुर्गे, जब मैंने मुर्गे ख़रीदे उसके, क्योंकि हर ट्यूसडे वेडनेसडे को उसके उधर ना बाहर से फार्म वाले आकर उसके मुर्गों के साथ तपाते थे, तो वो भी अच्छे लेकर आते थे इसके भी, तो मैं उसमें से सेलेक्ट ज़्यादातर करता था। बहुत सारे केसेस में ये भी हुआ है कि मैंने तपनी भी नहीं देखी, नासिर के की गारंटी पर ही मुर्गे आ गए और वो अच्छे निकलते थे। पत्थर पर बात कोई लकीर नहीं है कि नासिर के ही अच्छे हैं, बहुत बहुत अच्छे फार्म्स हैं या नासिर के स्टैंडर्ड से भी अच्छे निकले हैं। आपकी आंख जो है ना, अगर आपको किसी पर यकीन नहीं है, बाहर तपनी देखें, आपको खुद ही जज आप कर लेंगे जो अगला मुर्गा है वो उस लेवल का था कि नहीं था। फिर जाहिर ही बात है, अगर आपको लगा उस लेवल का नहीं लेकिन फिर भी मुझे इसका स्टाइल पसंद आया, तो रेट के ऊपर उसके साथ ज़रूर अपनी बहस मुबाहिसा करें। या तो उसने बाहर की कोई फाइट की
वीडियो जो कि जीता हो वो दिखाया, तो फिर वो पैसे जो मांगेगा आपको देने पड़ेंगे। जी मतलब जी, वो ऐसा कर ही रहा है। होता है, क्योंकि हाँ उन्होंने जी। बेसिकली आपको फाइट स्टाइल दिखाना होता है। और अगर आप 30,000 बात से ऊपर खर्च रहे हैं तो भाई उसको कहो भाई ये आगे से मुर्गे के साथ कोई अच्छे मुर्गे से तपनी दिखाओ, नहीं तो मैं नहीं मार रहा। जितनों ने भी यहाँ पर मुर्गे खरीदने हैं ना, जो कि गारंटियां मांगते हैं ना, मुझे भी राब्ता कई दफ़ा कर लेते हैं। मैं तपनियाँ बहुत कम दिखाता हूँ, मतलब कि मैं नहीं दिखाता, क्योंकि मैं अभी तक खुद लड़ा रहा हूँ, तो कम से कम वो लीक ना हो जाए। और अगर मैं लड़ा ना रहा होता, सिर्फ मेरा एक सेल का ही काम हो, मैं कहूँ कि हाँ जी ये तपनी देखो खरीद लो, तो उसमें मैं ज़्यादातर ये कहता हूँ यार अपना मुर्गा कोई ले, इस माँ बाप का है। अगर वो उस माँ बाप का ना हो तो मेरी कब्र अपनी भारी, मेरे गुनाह अपने भारी। उसके अगली बात की जो गारंटियां है ना, और वो भाई कोई नहीं देती। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर एक तो भी बड़े कम लोगों को समझ है कौन सा जानवर किसके साथ लड़ सकता है किसके साथ नहीं। आप अपनी तरफ से बहुत अच्छा देते हो, वो किस किस्म की तैयारी लगाते हैं, उसका आसान हल ये है। तमाम बेचने वालों के लिए एक अच्छा फॉर्मूला दे रहा हूँ। अगर तो कोई अपनी इज्जत बचाना चाहता है ना, तो वो ये करे कि उसको कहे यार अपना मुर्गा लेकर आओ, तपाओ, समझ में आता है, इसको देखो भालो, ले जाओ। वो बाद में हारे जीते वो कोई बात ना करे। और अगर आजकल जो ट्रेंड नया चल रहा है, जापानीज़ बहुत मिक्सिंग होके आ रही है, ठीक है, क्या आपने भी कुछ जापानीज़ मिक्सिंग वाला परिंदा अभी तक लिया है? क्या आपके ख्याल में वो अच्छा परिंदा है या? जैपनीज मिक्स बहुत अच्छा है जी। जैपनीज के अंदर सिर्फ ये कोशिश करें जो फैंसी जैपनीज है, जिनको ओ शामू कहा जाता है, वो नहीं। मैंने डायरेक्ट नासिर से ऑलरेडी मिक्स्ड शामू मैंने खरीदे थे, रिजल्ट अच्छा था। अभी बहुत ज़्यादा मिक्सिंग मेरे पास नहीं उसकी पड़ी हुई, लेकिन ये मिक्स बहुत अच्छा है। अगर दो तरह के जैपनीज, एक तो चेहरे की गेम वाले हैं, तो उनके साथ आप मिक्स कर सकते हैं पाकोए फीमेल टाइप, ताकि वो चेहरे के अलावा कुंदो वगैरह पर भी, कमर पे भी मारने को जाएं। और अगर कमर पे मारने वाले जैपनीज हैं तो कोशिश करें उनके साथ सुपर लॉक या ट्राट या फेनिस फीमेल जो है वो मिक्स करें। तो आप बर्मी भी आप मिक्स कर सकते हैं जैपनीज के साथ। अगर किया क्या आपने टर्किश हिंट वगैरह या ब्राज़ीलियन अपने में इसमें मिक्स किए हैं या नहीं किए हैं? जो हिंट है ना, वो बेसिकली थाई और शामू का क्रॉस, उसको हिंट कहा जाता है। जो ब्राजीलियन है वो एक एक अलहदा है, वो भी शामू और इंडियन मिक्स टाइप ब्रीड है। जो वियतनाम है ना ब्रीड, बेसिकली वो इंडिया की ब्रीड है, तामिल। ये जो हिंट होंट है ना, ये ऑलरेडी थाई मिक्स होते हैं, शामू और थाई मिक्स। तो मैंने मिक्सिंग नहीं की, लेकिन ये मिक्सिंग अच्छी है। बड़े बड़े उस्ताद हैं तो उन्होंने क्या करते हैं, वो कहते हैं जी हम बाहर से फ़ीमेल इंपोर्ट नहीं करते हैं, हम सिर्फ मेल इंपोर्ट करते हैं, फ़ीमेल मादी हम अपनी लगाते हैं। हमने इस तरह किए हैं। अपनी तो पाकिस्तानी हो सकती है, पाकिस्तान की जो हिंट वगैरह है वो तो ऑलरेडी वो बाहर तो की। ऑलरेडी बाहर की होगी, ठीक है, तो हम नहीं बाहर से इंपोर्ट, कम मादी नहीं हम लगाते, बाहर से लाते। क्या रीज़न है आपके ख्याल की? मैंने ये चीज़ ऑलरेडी नासिर से मिक्स्ड हुई भी खरीदी हुई है, इंडियन। और इसमें होता ये है कि अगर आप मेल बाहर से मंगवा रहे हैं और पाकिस्तानी मिक्स करते हैं, मैंने शुरू में किए थे, वो बच्चे बनते हैं स्लो। वो भी उस तरह थाए जो प्योरिटी में होते हैं, ख़ासतौर जो फेनिस या ट्राट टाइप हैं, तेज़ जानवर हैं, उनको नहीं पकड़ पाते। फिर आप क्या करते हैं, उनके मेल जो बच्चे आपने क्रॉस बनाया होता है पाकिस्तानी, उसको आपको दोबारा मिक्स करना पड़ता है। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ है एडी लंबी कहानी चलान तो बेहतर है कि बने बनाई ले लो। और आपके कहने का मतलब ये है कि जो उसकी स्लोनेस जो आती है, जिससे एक दफ़ा बच्चे निकले उसको दोबारा दोबारा आपने इंपोर्टेड के साथ लगाए। इंपोर्टेड के अंदर मिक्स करना ही पड़ता है। क्योंकि मैंने भी बाहर ये देखा, जिस कहते हैं अगर पाकिस्तानी असील मिक्स करना है, वो परसेंटेज 25% से ऊपर अगर जाती है तो परिंदा बहुत स्लो हो जाता है। हाँ, तो यही बात आपने बिल्कुल भी कुछ एग्जैक्टली देखा है। यही है। तो आपको मिक्सिंग 2-3 दफा करके अपनी ब्लड लाइन बनानी पड़ेगी। अब बना जाएंगे तो हीरा हीरा इस तरह के वो आपके नाम की बन गई। भाई आपको देखना ये है कि मुर्गे एक जिस्म की चाल भी तेज हो जाए, मुंह की चाल के मुर्गा वो ढूंढ ले, चाहे जितना भी तेज हो, उसको मारने में उसको आसानी हो, तो समझ लें आपने अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट हासिल कर लिया। हिटिंग, हाँ, ठीक है, सेकंड उसका गेम स्टाइल, थर्ड उसकी गेमनेस यानी कि उसकी असालत। आपको ज़्यादा चीज़ क्या पसंद है? कई लोग कहते हैं गेम हार्ड। स्टाइल। आपके पास अब पाकिस्तानी मुर्गे की हिटिंग पावर ज्यादा होती है, लेकिन जब वो थाई मुर्गे को ढूंढ ही नहीं पाएगा तो उसकी हिटिंग पावर मारेगा किसको। अब थाईलैंड में हर बुध को और जुमेरात को स्टेडियम के अंदर ही उनकी पालियां होती। नासिर एक मुर्गा लेकर जा रहा था, और तो मुझे कहने लगा ये मेरा मुर्गा ये है वो है, हड्डियां तोड़ देगा। मैं लाइव देख रहा था, इसका मुर्गा बड़ा खूबसूरत, और कद में भी कोई 19-20 18-20 हड्डी कद में ज्यादा था।
वो जोड़ ना हो सका, मैंने उसकी स्क्रीनशॉट ले ली। दूसरी बात, तुझे जोड़ तूने नहीं किया या उसने नहीं किया? मैंने कहा कि वो मुर्गा बर्मी था और मैंने जोड़ नहीं किया। वो मैंने कहा भाई 18-20 तेरा मुर्गा मुझे ज्यादा नजर आ रहा था, लेकिन मेरा मुर्गा मर जाता उसके आगे। उसने कहा मेरा मुर्गा है प्योर बैनत वेतना, वो है बर्मी मुर्गा। मेरे मुर्गे का चेहरा ऊपर ही रहना है, मेरे मुर्गे का फाइटिंग स्टाइल उससे मैच नहीं कर रहा। और मुर्गे को अगर मैंने बर्मी लगाना भी है ना इसके साथ, तो मैं ना देखना है कि मेरे से बर्मी 2 पॉइंट ऊंचा हो, गला पट्टी मेरी उड़ जाएगी। 2 पॉइंट ऊंचे को मेरा मुर्गा उसके आगे डूबेगा तो उसको मुश्किल पेश आएगी बर्मी को। तो ये बेसिकली फाइटिंग स्टाइल थाई मुर्गे जब आप इंपोर्टेड लड़ा रहे हो तो याद रखिएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है।